एनवीएन के दोस्तों, कमाल की बात में स्वागत, वेलकम, खुशामदीद। मेरा सलाम और मेरा नमस्कार कबूल कीजिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन टीवी का जो केस चल रहा है, उसकी सुनवाई में कुछ बड़ी दिलचस्प बातें सामने आई। मिसाल के तौर पर जब जस्टिस के.एम. जोसेफ ने और जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा कि मीडिया पर सेंसरशिप तो दुरुस्त नहीं है, मीडिया पर पाबंदियां लगाना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बोलने की और सोचने की आज़ादी जो है वो हमारी डेमोक्रेसी की बुनियाद है, उसका सबसे सुनहरा उसूल है। तो उस पर कोई ऐसी चीज़ नहीं, पाबंदी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये कहा कि टीवी एंकर्स और टीवी पे जो लोग टॉक शोज में हिस्सा लेते हैं, उनके लिए कुछ पैमाने ज़रूर होना चाहिए, उनके मुंह में लगाम ज़रूर डालना चाहिए। यह सुनकर जो सरकारी वकील थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने फौरन ही कहा, मिलॉर्ड्स, मेन स्ट्रीम मीडिया के मुंह में लगाम देने से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि सोशल मीडिया को बेलगाम होने से रोका जाए, क्योंकि सोशल मीडिया का दायरा बहुत फैल गया है, उसकी पहुंच बहुत दूर तक है और करोड़ों लोग उसे देखते और सुनते हैं। दोस्तों, एक मिनट के लिए तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। मैं ये समझा कि तुषार मेहता जी ये कह रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी टीआरपी लेके लोग आते हैं, भारत रिपब्लिक, आज तक, एबीपी और दूसरे तमाम चैनल, इनकी और बताते हैं कि हमने इतने करोड़ हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, हमारा टीआरपी ये है और हमारा टीआरपी वो है। तुषार मेहता ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का टीआरपी इन सबसे ज़्यादा है। तो आप सोचिए हमें कितनी खुशी हुई। हमें तो ऐसा लगा जैसे वो ये कह रहे हो कि जो एनवीएन यूट्यूब चैनल है, ये सुदर्शन टीवी से ज़्यादा देखा जाता है। खैर, ये तो जुमला था, लेकिन सही बात यह है कि सरकार ने ये माना कि सोशल मीडिया उसके लिए एक ख़तरा बन गया है। हालांकि सोशल मीडिया में उनका अपना मीडिया भी है, लेकिन जब सरकार सोशल मीडिया की शिकायत करे तो समझना चाहिए कि उसका मतलब उस सोशल मीडिया से है जो सरकार के खिलाफ या जो सरकार के चेहरे से नकाब उठाता है या जो सरकार को आईना दिखाता है, उसके लिए कह रहे हैं, अपने मीडिया के लिए नहीं कह रहे। अब दिलचस्प बात यह है कि ज़रा याद कीजिए, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी के वर्कर्स से कहा था कि हमारी पार्टी के वर्कर्स को सोशल मीडिया की ताकत को समझना चाहिए, उन्हें जान लेना चाहिए कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है, इसलिए हमें सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने अपने तमाम वर्कर से ये कहा कि आप तमाम लोग मोबाइल पर और दूसरे ज़माने में फेसबुक, मेरा ख्याल है शायद नया नया आया था, उस पर आप जो है वो समझिए, उसे सीखिए, उसे इस्तेमाल कीजिए और उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। उसे भी छोड़िए, राजस्थान असेंबली इलेक्शन से पहले एक ऐसी ही वर्कर्स की मीटिंग में बात करते हुए उस वक्त के बीजेपी चीफ अमित शाह जी ने अपने वर्कर से कहा कि एक
एक मुझे किसी ने बताया कि किसी ने एक झूठा ट्वीट कर दिया कि अखिलेश यादव ने अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव को तमाचा मार दिया और वो वायरल हो गया और लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। उन्होंने चुपके से ये कहा ज़रूर कि ये बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब है कि इस ट्विटर की ताकत कितनी ज़्यादा है, हमें ये समझना चाहिए। तो ये तो कल इसे अपना हथियार मान रहे थे, आज उस हथियार से डर क्यों रहे? आज क्यों ये कह रहे हैं कि इस सोशल मीडिया को लगाम दी जाए? उसकी वजह है, आप ज़रा गौर से देखिए, ये सरकार पिछले चंद महीनों में जिन मामलात में भी इसने अपने कदम पीछे लिए हैं, जिन मामलात में भी इसने अपना रवैया नरम किया है, अपनी हट छोड़ी है, वो सिर्फ सोशल मीडिया के दबाव की वजह से छोड़ी। तो सोशल मीडिया का दबाव बढ़ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब रहा इसका कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एंकर्स हैं, इनके लिए कोई पैमाना बनाना चाहिए। मैं समझता हूं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही। देखिए, मैंने CNN पे टॉक शोज देखे हैं, मैंने BBC पे टॉक शोज देखे हैं, मैंने अल जजीरा पे टॉक शोज देखे। मैंने कभी किसी एंकर को या किसी हिस्सा लेने वाले को चीखते चिल्लाते नहीं सुना। तो कम से कम एक पैमाना ये तो होना चाहिए कि एंकर से ये कह दिया जाए कि आप जब टॉक शो करेंगे तो ये नहीं समझेंगे कि आपका टॉक शो देखने वाले तमाम लोग बहरे हैं, इसलिए जब तक आप चिल्ला के बात नहीं करेंगे तब तक वो नहीं सुनेंगे। उनसे कहा जाए कि एक लेवल रखिए, एक लेवल आवाज़ का रखिए, उससे ऊपर आवाज़ नहीं होना चाहिए। ये पैमाना तो हो सकता है, ये तो कोई सेंसरशिप भी नहीं। और मैं देखता हूँ हर जगह टीवी चैनल्स पर ऐसा ही है, नज़र आता है, ऐसा ही दिखाई देता है। इस तरीके से नहीं कि फुदक रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, आस्तीनें चढ़ा रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं। और जो टॉक शोज़ में हिस्सा ले रहे हैं उनसे भी ये तकाजा किया जाना चाहिए, अगर किया जाए तो गलत नहीं होगा, कि आपको इसलिए इस शो में बुलाया गया है कि लोग ये देखना चाहते हैं कि आप कितने वाइज हैं, कितनी सही बात करते हैं, लेकिन आप तो उड़ के मटकने लगते हैं। देखिए, ठेला सिकंजी और कोका कोला वाला गमछा डाल के ई लाई लो कोका कोला लाई लो, ई लाई लो कोका कोला लाई लो, उई पुई उई उई पुई पुई उई पुई उई उई पुई पुई। आप तो ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि अब बच्चे ये कहते हैं कि अब हमको वो कार्टून टीवी चैनल में मज़ा नहीं आता, हम इनका टॉक शो देख लेते हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है। तो ये भी हो कि जो हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी उम्र का ख्याल रखें, अपने रुतबे का ख्याल रखें। नाचना, गाना, मटकना ये कोई बहुत समझदारी की बातें नहीं है। तो ये हो सकता है और सब जगह ये हो रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ? हम क्या नहीं सीख सकते CNN और BBC उन सबसे लोगों से? लेकिन हमारी मुसीबत ये है कि हम सीखना नहीं चाहते, हम तो विश्व गुरु बनना चाहते। लेकिन भाई, विश्व गुरु भी बनिए तो ऐसे गुरु बनिए कि लोगों का सर जो है वो आपके आगे झुक जाए। ऐसे गुरु न बनिए जिसकी बात सुन के माथा बन ना जाए। वैसे गुरु बनिए जैसे कबीरदास ने कहा था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। ऐसे गुरु बनिए जो रास्ता दिखाएं। ऐसे गुरु न बनिए कि जिसको सुनकर बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे कोई नई बात लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।